गौरव भाटिया जी, अगर विदेश में राहुल गांधी कोई बयान देते हैं तो वो देश का अपमान कैसे हो गया? गौरव भाटिया जी, ये सवाल विरोधी दलों की ओर से पूछा जा रहा है कि अगर आईना दिखाया जाए किसी मुद्दे को लेकर तो फिर उसको बीजेपी देश विरोधी करार दे देती है। चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो एक बात कहूंगा, बचपन में सिखाया था कि अगर घर की कोई बात है, अच्छाई है तो सार्वजनिक करिए, और कोई कमी है अगर आपको लगता है तो वो आप घर के अंदर करिए। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों है जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व पटल पे कहीं पे भी होते हैं, चाहे वो G20 समिट हो, चाहे क्वाड्स हो, ब्रिक्स हो, अभी SCO, सारे नेता विश्व के कहते हैं कि भारत विश्व पटल पे विश्व का नेतृत्व कर रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हर कोई आगे बढ़ रहा है। और ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी, देखिए, सतही तौर पे जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये नेता अपरिपक्व है, ये बयान दे रहा है, नहीं समझता कि क्या नुकसान भारत का कर रहा है। लेकिन नहीं, आप अगर उसका गहन चिंतन करें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एक शातिर व्यक्ति है, ये देश विरोधी व्यक्ति है, और ये जहरीले बयान जानबूझ के देता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, पहला आरोप, हाँ, ये पहली बार राहुल गांधी ने नहीं कहा। आप जिसको कह रहे हैं ये ऐसा व्यक्ति है, वो नेता विपक्ष भी है इस देश का। हाँ, मैं आपको तथ्य रख रहा हूं, कहीं आप नहीं सहमत हो आप मुझे बताइएगा और मैं दुरुस्त करूंगा अपनी बात को। मैं जो भी बात कहता हूं बहुत अध्ययन करने के बाद और प्रमाण के साथ कहता हूं। अब आप सुनिएगा। पहली बात, इन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हुआ है। इससे पहले विदेशी भूमि पे चित्रा जी कहा था भारत का लोकतंत्र समाप्त हो गया। अगर लोकतंत्र समाप्त हो गया है तो 99 सीटें लोकसभा चुनाव में कैसे आई कांग्रेस पार्टी की? राहुल गांधी चुनाव कैसे जीते? तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल में इनकी सरकार कैसे है? अगर लोकतंत्र समाप्त है तो चित्रा जी आपका चैनल कैसे चल रहा है? कैसे है कि कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी जी को रोज गाली देते हैं? पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, क्या शोभा देता है किसी को ये कहना विदेशी धरती पे कि अमेरिका और यूके हस्तक्षेप करे हमारी लोकतंत्र में? आपको मालूम है संप्रभुता में पहला असूल क्या है? व्हाट इज सॉवरेनिटी, कि अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन राहुल गांधी ने यही बात कही विदेशी धरती पे कि हस्तक्षेप करिए। तीसरी बात, बताइए ये सच है कि झूठ है? और अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा आज आपके चैनल पे। चित्रा जी, अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा जो भारत का सिख है ये पगड़ी नहीं पहन सकता है और ये कड़ा नहीं पहन सकता है। आप मुझे बताइए, अल्पसंख्यक खतरे में है, सिख खतरे में है, क्या यहां का सिख जो है वो पगड़ी नहीं पहन सकता है? क्या वो कड़ा नहीं पहन सकता है? और इसकी अब मैं वजह बताता हूं। ये तस्वीर देखिए, जब आप ऐसी शक्तियों से मिलेंगे, ये इलान ओमर है, ठीक है, अमेरिका गए थे राहुल गांधी, देखिए दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में। इलान ओमर वो है चित्रा जी जो कहती है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और कश्मीर को भारत के साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसी सांसद नेत्री से राहुल गांधी क्यों मिल रहे हैं? ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूं आपकी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अखिलेश जी हमारे साथ आ चुके हैं, बीच में तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, फिर राजकुमार जी के भी पास में आऊंगी। अखिलेश जी, आप सीधे आपके पास आते हुए, राहुल गांधी को क्यों ऐसा लगता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है? उसी लोकतंत्र ने उनको नेता विपक्ष बनाया है, उसी लोकतंत्र ने कांग्रेस पार्टी को 70 सालों तक तकरीबन हिंदुस्तान में राज करने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 150 सालों का अगर कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, 100 साल तो एक ही परिवार के लोग उसके अध्यक्ष बने रहे, फिर भी आप लोगों को लोकतंत्र भारत का खतरे में क्यों नजर आता है? अखिलेश जी। चित्रा जी, देखिए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, उस देश पे कब्जा, हमारे देश पे कब्जा कर रखी थी, और जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसके जो चमचे थे उस समय आरएसएस, हिंदू महासभा, वो उस ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीफ़ें किया करते थे कि यही सच्चा सरकार है, अच्छी लोकतंत्र है, ये देश के हित ऐसी है। और उस समय का भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो उस ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीफ़ें करता रहता था, और जो जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे उसके खिलाफ ये जो हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग थे अंग्रेज़ों का साथ देते थे, फ्रीडम फाइटरों को मुखालफत करते थे। तो वो जो ईस्ट इंडिया वन थी ना, उसे भी अंग्रेज पसंद थे और वो अंग्रेज़ों की बातों को सही ठहराते थे
और लोकतंत्र के लिए बड़ा बेहतर बताते थे और सबसे अच्छा राज करने वाला उसी को बताते थे। और आज उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 इस देश पे हुकूमत कर रही है और उसी तरह आतताई शासन कर रही है जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 कर रही थी, अपने कुछ मालिकानों के लिए इस देश की संपदा लूट करके ले जाने का। उसी तरह आज भी इस देश की संपदा कुछ ही लोगों के लिए सरकार इकट्ठा करके कर रही है। और ये जो सब बैठे सत्ता के लोग जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 के चाटुकारिता करते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो वर्तमान में पार्ट 2 है उसकी चाटुकारिता कर रहे हैं। और उसी तरह उस वक्त की मेन स्ट्रीम मीडिया उस वक्त की ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीफ करती थी और आज मोदी जी की तारीफ करती रहती है। ज़्यादा फर्क नहीं है, सब कुछ वैसे ही है, बस समय परिवर्तन हो गया है, सब लोग कर रहे हैं। अरे भाई सब कुछ वैसा नहीं है अखिलेश जी, वांचुक को सब कुछ ऐसा नहीं है अखिलेश जी, प्रक्रिया है। अब चूंकि आपने बहुत सारी बातें कह दी, इतना इतिहास का ज्ञान दे दिया है, सब कुछ वैसा नहीं है ना अखिलेश जी। जिस कांग्रेस पार्टी ने लगातार बिना रुके बिना झुके 70 सालों तक राज किया हो हिंदुस्तान में, वो 11 सालों से विपक्ष में है। कांग्रेस पार्टी का सबसे बुरा हाल हुआ 2014 में। कौन सा लोकतंत्र खतरे में था? मोदी जी तो मुख्यमंत्री थे मई के पहले। और सबसे बुरा हाल कांग्रेस पार्टी का इतिहास में अगर 44 सीटों के साथ हुआ है तो वो 2014 का चुनाव रहा। उसके बाद 19 में बढ़कर आप लोग 52 आए, अभी तो डबल हो गए 99 पर, लेकिन लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। सब कुछ वैसा नहीं है ना अखिलेश जी, वरना घूमकर आपको और ईस्ट इंडिया कंपनी से मौजूदा हालात की तुलना नहीं करनी पड़ती। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को अर्थव्यवस्था में हमने पीछे छोड़ दिया है। आप देखिए कहां पर खड़े हैं वो लोग, हम लोग चौथे पायदान पर आ गए हैं अखिलेश जी। सब कुछ वैसा नहीं है, जवाब दे रहा हूं, सब कुछ वैसा नहीं, जवाब दे रहा हूं, बोलिए बस जवाब दे रहा हूं, आप सुन। हाँ बस 1 सेकंड 10। देखिए ये जो आज आप तारीफें कर रही हैं, इसी तरह उस वक्त की मीडिया अंग्रेजी सरकार की तारीफ करती। अरे मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूँ। हिंदुस्तान में क्या लोकतंत्र है? प्रश्न यही तो। अरे सुन, अब आप बीच में सुन तो लीजिए। हम लोगों को कांग्रेस ने 50 साल जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी, शहीद हुए, हमारे नेता हुए, देश के लोग हुए। और जिन लोगों की आज हुकूमत है, इन लोगों का एक व्यक्ति कभी भी किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं था। अंग्रेजों को मुखबिरी और अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे और देश से गद्दारियां करते रहे। और आज भले किसी तरह से छल कपट से जैसे भी वो सत्ता पा गए हो, हम जब कहते हैं कि ये प्रूफ हमें चाहिए लोकतंत्र का, वोटिंग का, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, तो आप कानून बीच में प्लीज आप डिबेट में बैठे हैं, बता रहा हूँ, आप इमलाप पढ़ रही है ना, आप इमला पढ़ रही हैं, जो आपको व्हाट्सएप आया आप पढ़ रही हैं। आप जो कहिए, आप जो कहिए, मैं जवाब नहीं देना चाहूंगी, आप दिखाइए अखिलेश जी के बगल में जरा। मैं पूछ रही लोकतंत्र खतरे में कब से है अखिलेश जी? देश की बात है ना, मुझे तो बार बार वो अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां याद आती हैं कि सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, देश बना रहना चाहिए। 2014 से लोकतंत्र खतरे में है। 2000 सुनिए तो, अरे सुन तो लीजिए, सुनिए। जब लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को, सांसदों को बोलने न दिया जाए, जब उनके स्पीच को स्पंज किया जाए, इनके आका हुक्मरान सेठों का नाम स्पंज कर दिया जाए, कैमरे हटाए जाए, टीवी हटाया जाए, बात हटाई जाए, विपक्ष को सस्पेंड कर दिया जाए, विपक्ष के नेताओं, चाहे पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे आंदोलनकारी हो, कोई अगर इस सरकार से सहमत है, उसके ऊपर हर तरह के बुलडोजर चला करके कानून के तहत उनको बंद कर दो। अभी लद्दाख में इस एक जिसको कल तक आप ही लोग उसके कसीदे काटते थे, आप ही लोग पढ़ते थे, बताते थे कि कैसा अच्छा काम कर रहा है, वो जरा सा सरकार से मतभिन्न हुआ तो वो पाकिस्तानी निकल गया। जो इनसे मतभिन्न हो देश का गद्दार है, वो पाकिस्तानी है। अगर इस विचारधारा की कांग्रेस रही होती तो जंग आजादी में किसी के घर से जंग आजादी नहीं, 10 लाख लोग किसके घर के मारे गए थे जंग आजादी में? देश का बंटवारा हुआ था, 10 लाख लोग किसके घर के मारे गए थे? अगर आपके घर के लोग मरे थे तो हमारे भी घर के लोग मरे थे। ये सब गाना बंद कर दीजिए कि किसी एक व्यक्ति की वजह से देश की आजादी मिली। 2014 से अगर देश का लोकतंत्र खत्म है, जरा वो अब दिखाइए हमें। मैं आपको दिखाती हूँ अखिलेश जी, आप लोगों को दिक्कत हो गई है, आप लोगों को बहुत दिक्कत हो गई है। मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगी, लेकिन दिक्कत हो गई है कि देश के लोकतंत्र को विदेश में ले जाकर उसके ऊपर सवाल खड़ा करना। ये कितने वो ग्राफिक्स डालिए ना पीसीआर प्लीज। हाँ, मैं आपको एक आंकड़ा देती हूँ और इसको जरा फुल फ्रेम में दिखा दीजिए। उत्तर प्रदेश में, आप सुनिए मेरी बात, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जब हारी थी, आपको पता है कौन मुख्यमंत्री बना था? मुलायम सिंह यादव।
उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हराकर वो उसके बाद उनकी ताजपोशी हुई थी। तब से लेकर आज तक 36 साल हो गए, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। बिहार में 35 साल लालू प्रसाद यादव ने हराया था कांग्रेस के मुख्यमंत्री को, 35 सालों से वहां पर आपका मुख्यमंत्री नहीं बना। त्रिपुरा छोटा सा राज्य है, महत्वपूर्ण है, 32 साल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल 48 साल हो गए हैं। पहले लेफ्ट के हाथों आप लोग हारे, उसके बाद आप लोग ममता बनर्जी से हारे हैं। कौन सा पश्चिम बंगाल में बीजेपी है? ओडिशा में बीजू जनता दल के नवीन पटनायक से आप लोग हारे, 25 साल हो गए। तमिलनाडु में 58 साल हो गए, 58 साल हो गए हैं वहां पर मुख्यमंत्री दिए। और गुजरात में 1995 के बाद एकमात्र राज्य गुजरात जहां पर लगातार बीजेपी का मुख्यमंत्री है। बाकी ये जो राज्य दिखा रहे हैं हर जगह तो क्षेत्रीय दल है ना अखिलेश प्रताप सिंह जी। अगर 2014 से लोकतंत्र खतरे में है, आप तो 40 58 सालों से गायब हैं राज्यों से। एकदम चित्रा जी जिनका आप कसीदे पढ़ रही हैं, जिस बीजेपी की 70 सालों बाद उन्हें मौका मिला है। 70 साल तक ये भी गायब थे और अब 170 साल के लिए गायब होंगे, क्योंकि ये देश संविधान और लोकतंत्र से चलेगा। वोट चोरी कर रहे हो, अब चोरी पकड़ी जा रही है। चोर, अरे हमारा गिना रहे हो ना क्या 70 सालों से। अब आप अरे आप बोलने नहीं देती हैं, प्लीज सुन तो लीजिए। नहीं, अब हो गई आपकी बात सर। अब मैं बाकी लोगों को लेकर आना चाहूंगी। करेंगे मोदी जी, ठीक है मोदी जी, और चोरी करेंगे, अब पकड़े जाएंगे तो कानून बदल देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।